दोस्तों, एसएलवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आज हिंदू एडिटोरियल पेज के न्यूज डिस्कशन एनालिसिस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं इसी तरह एडिटोरियल में से एक अच्छा टॉपिक लेके मैं न्यूज का एनालिसिस करता हूं और कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एडिटोरियल पेज को समझा दिया जाए। तो आज हम एक अच्छे टॉपिक को लिया है, रिमेम्बरिंग द होलोकास्ट। हम इस टॉपिक में होलोकास्ट के बारे में समझाएंगे। ये होलोकास्ट वर्ड क्या होता है? आपके दिमाग में जब होलोकास्ट में बोला होगा तो होलोकास्ट आपके दिमाग में कुछ सारी बातें आपके दिमाग में उठ रही होंगी कि ये होलोकास्ट है क्या। तो होलोकास्ट वर्ड से मतलब ये है कि बात ये सेकेंड वर्ल्ड वार की है, जिस समय जर्मनी में जीव एक धर्म है, उसके बहुत सारे लोग जर्मनी में रहते थे। तो जर्मनी में जीव को हिटलर ने बहुत सारे नरसंहार करा दिया, मतलब ये मौत के घाट उतार दिया जीव लोगों को। तो उसमें बहुत सारे लोग, बिलियन में लोग मारे गए थे। 6 मिलियन पीपुल, लगभग 60 लाख और 70 लाख, ये तो सरकारी आंकड़ा है। हो सकता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को ही मारा गया होगा। ठीक है, इसी घटना को हम लोग होलोकास्ट कहते हैं। होलोकास्ट का लिटरली मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाना, या किसी कारणवश कोई मरवा देता है या नरसंहार हो जाना, हम उसको होलोकास्ट कहते हैं। तो इसमें राइटर ये कहना चाह रहा है मेनली, इट इज इम्परेटिव दैट द इंडियन यूथ आर एम्पावर्ड विथ नॉलेज टू रिमेम्बर द पेनफुल हिस्ट्री ऑफ द होलोकास्ट। इसमें राइटर का ये कहना है कि हमें बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण है कि इंडियन यूथ के बारे में, इंडियन यूथ को ये इस पेनफुल हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए और इसका नॉलेज होना चाहिए कि होलोकास्ट है क्या, और इससे कुछ सीखना चाहिए जिससे कि हम आगे इस चीज को रोक सकें। तो दोस्तों, हम आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज एनालिसिस। हम लाइन बाई लाइन पढ़ के आपको इस चीज का मतलब हम समझाएंगे। अगर आपको इस वीडियो के अंत में अगर कोई डाउट हो रहा है आपको इसके बारे में, होलोकास्ट के बारे में या इस आर्टिकल्स के बारे में, तो हमें आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम उसका बखूबी आपको उत्तर देंगे और डाउट क्लियर करेंगे। Marked by the United Nations each year on the 26th of January, International Holocaust Remembrance Day provides an opportunity to recount the atrocities of the Holocaust that resulted in the death of estimated of 6 million Jews. यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल हम 27 जनवरी को इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे मनाते हैं, और इससे हम इस होलोकास्ट में लगभग 6 मिलियन जीव को मार दिया गया। द डे मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द लिबरेशन ऑफ द नाजी जर्मन कंसंट्रेशन एंड एक्सटर्मिनेशन कैंप ऑस्विच-बिकानेर इन जनवरी 1995। इस दिन को एनिवर्सरी भी है लिबरेशन ऑफ द नाजी जर्मन। The aphorism for Holocaust remembrance remains unchanged. Never again. A turning point in history, Holocaust is the one of the most visible acts of violence and discrimination. Yet lessons of the past seem to fade in the midst of time. Are those who do not remember the past condemned to repeat it? होलोकास्ट का जो एफोरिज्म रहा, एफोरिज्म मतलब होता है घृणात्मक,
ठीक है, घृणात्मक रहा। ये वायलेंस इसका वायलेंस और इसका कितना घृणात्मक था, ये टाइम टू टाइम मतलब अभी बहुत दिन हो गया, उसके कारण से इसका जो हिस्ट्री है वो धीमा पड़ रहा है। होलोकास्ट डिस्टॉर्शन एंड डेनियल। As Holocaust recedes in time, the forces of anti-Semitism, racial and religious intolerance, and discrimination and hate speech pose a new challenge to global civilization value, thereby running the risk of repetition of the crime of past. हालांकि होलोकास्ट घट गया है अभी के मामले में, ठीक है, लेकिन होलोकास्ट की जगह एक नया रूप ले रहा है रेसियस एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड हेट स्पीच। जिससे रेशियल मतलब जाति, रेशियल मतलब जैसे व्हाइट लोग ब्लैक को सताते हैं, जैसे रिलीजियस इंटॉलरेंस हो गया, मुस्लिम हिंदू में नहीं पड़ता है, फिर इस सब टाइप का बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हो गए हैं, और बहुत सारे जो लोग वर्ड बोल देते हैं जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट, रिलीजियस हर्ट होता है। तो हमें डर है कि ये इससे कहीं फिर से होलोकास्ट का कहीं दोहराया नहीं जाए। Holocaust ignorance, distortion, and denial are growing at an alarming rate. The Anti-Defamation League Global 100 Index, anti-Semitism found that anti-Semitic sentiments are disturbingly pervasive, with more than a quarter of the people, 7 an estimated 1 billion people, harboring the anti-Semitic attitude around the world. मतलब एक एंटी डिफेमेशन लीग ग्लोबल 100 एक कंपनी है जो ये सर्वे की 1.09 बिलियन लोगों में, जिसमें ये रिलीजियस एंटीसेमेटिक सेंटिमेंट्स हर जगह उपलब्ध है। पूरे एशिया में भी इसका across Asia, only 23% surveyed had heard of the Holocaust and believed the historical account. एशिया में भी इसका सर्वे किया गया जिसमें पता चला कि मात्र 23% ही लोग हैं जो इस चीज को, होलोकास्ट के बारे में जानते हैं। Data from North America and Europe show the younger people are less likely to be aware of historical accounts of Holocaust, with less than half of the surveyed under age of 35 having ever heard of the Holocaust. सेम डाटा नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप का है, जिसमें यंगर पीपल जो बिलो 35 ऑफ एज था, उसमें भी ये पता लगा कि बहुत कम ही लोग होलोकास्ट के बारे में जानते हैं। कंसीडरिंग द इंडिया यूथफुल डेमोग्राफी, दिस स्टैटिस्टिक्स आर इम्पोर्टेंट। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको, इस स्टैटिस्टिक्स को वेरी महत्वपूर्ण मानते हैं। द यूथ प्रूव टू बी पार्टिकुलरली वनरेबल टू टेक्निक्स इम्प्लॉयड बाय एक्सट्रीमिस्ट टू स्प्रेड हेटफुल एंड रेसिस्ट आइडियोलॉजी, which underscore the importance of empowering the youth with knowledge, capacity and energy to reject hate. हमारे यहाँ यूथ की संख्या ज़्यादा है। 35 अंडर एज ग्रुप का जो हमारे यहाँ लोग हैं वो सबसे ज़्यादा है जनसंख्या में, जिससे हेट स्पीच वाले एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के जो लोग होते हैं उनका एक्सट्रीमिज्म फैलाने का ऐसा तरीका होता है ना, जिससे हमें यूथ पर जल्दी अट्रैक्शन होता है और जिससे यूथ का माइंड डाइवर्ट हो सकता है। Engaging the youth with painful history of Holocaust and the ethical and moral issue, it highlights the contemporary relevance as a tool to help fight hatred and prompt discussion of the societal context that enable exclusionary policy to divide communities. With an ever more globalized young generation capitalizing on the power of education, communication, and connectivity is important as they are effective tools to galvanize people into action.
India's growing global influence and efforts for digitization provide further impetus to expand youth networks so that young people across the world can connect, share experience, and negate extremist mindsets, ultimately strengthening efforts to disavow violence and discrimination. हमें यूथ को ऐसे वर्ल्ड से कनेक्ट करना चाहिए जिससे अच्छा एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर कर सकते और पूरे वर्ल्ड के यंग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट को ख़त्म कर सकते हैं और उस पर आकर्षण को कम कर सकते हैं. However, this need to be carefully monitored as the lack of critical skill to filter out or navigate in misinformation, disinformation, social media can leave the youth vulnerable to hate speech online. इस यंग पीपुल को एक्सट्रीमिज्म माइंडसेट से बचाने के लिए हमें बहुत सारा चीज़ केयरफुली ध्यान देना होगा. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे सोशल मीडिया पर बहुत सारे एक्सट्रीमिज्म माइंडसेट वाले लोग एक्टिव रहते हैं. According to a publication by Center for Countering Digital Hatred, anti-Semitism can be found on all social media platforms. The situation is worse in languages other than English, as social media companies including Facebook and YouTube lack global content moderation team. It is important to note, especially in the Indian context, the youth make up a greater portion of internet base. सोशल मीडिया पर फेसबुक और यूट्यूब के पास ऐसा कोई कंटेंट मॉडरेशन टीम नहीं है जिससे इस चीज़ को एक्सट्रीमिज्म माइंडसेट वाले जो हेट स्पीच फैलाते हैं उसको हम लोग कंट्रोल किया जा सकते हैं. स्पेशली इंडिया के यूथ के कंसिडरिंग यहाँ यूथ ज़्यादा है और इंटरनेट यूजर ज़्यादा है और मेनली यहाँ इंटरनेट यूजर ज़्यादा यंग है. Malicious words have the power to spark a build fight. For it is what that started the Holocaust. Therefore, to prevent Indian youth from disseminating various forms of the hate speech, both online and offline, we must educate them about the Holocaust, anti-Semitism today, to defend reflection about the contemporary issues that affect society around the world, such as the power of extremist ideology, propaganda, the abuse of official power, and group targeted hate and violence. देखिए, मलिशियस वर्ड मतलब हो गया निगेटिव वर्ड जिससे मतलब हमारे सोसाइटी को खराब कर सके. और ऐसा वर्ड जो है यंग पर और किसी पर भी ज़्यादा मतलब इफेक्टिव होता है पॉजिटिव वर्ड की बजाय और पॉजिटिव माइंडसेट की बजाय, क्योंकि हम लोग निगेटिव माइंडसेट को ज़्यादा ही सीख लेते हैं. तो इस पर भी हम लोगों को कंट्रोल करना होगा. आज का अगर अच्छा लगा आपको तो इसको लाइक और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. हम इसी तरह हमेशा एक आर्टिकल्स आपको हम समझाते रहेंगे और धीरे धीरे हम आपको न्यूज एनालिसिस करके धीरे धीरे हम करेंट अफेयर के भी क्षेत्र में आएंगे. ठीक है, अगर कोई इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर किसी को कोई डाउट है इस आर्टिकल के रिगार्डिंग तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और डाउट क्लियर कर सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही. जय हिंद.